तो तुमने बहुत सोचा समझा, जोड़ा घटाया, गुणाकार किया, भागाकार किया, एंड देन यू रियलाइज़ कि तुमको ना राइजन का 5700G परचेस नहीं करना है. यू डिसाइडेड टू बाई योर सेल्फ द इंटेल का i5 12600K एंड यू बॉट द इंटेल का i5 12600K विदाउट अ GPU, क्योंकि ग्राफिक कार्ड बहुत महंगे हैं ना, इसीलिए. क्या मस्त लग रहा है यार ये सेटअप, आई लव इट. Hey guys, welcome back to the channel. My name is Lawrence. You are watching TechFace and this video will be covering all about कि अगर आपके पास में लेटेस्ट 12th जनरेशन का i5 है, i7 है या i9 है, and if you do not add a graphic card in that PC where you have this 12th जनरेशन का सामान, तो क्या बिना GPU के ये i5, i7 या i9 of course 12th जनरेशन, क्या ये बिना ग्राफिक कार्ड के गेम रन कर पाएंगे? एंड ऑल्सो इफ़ आई कैच अ ब्रेक, इफ़ आई हैव अ लिटिल बिट ऑफ विंडो इन द टाइम, तो मैं कोशिश करूँगा टू इवन प्ले एंड हैव अ लुक कि क्या इसमें बिना किसी ग्राफिक कार्ड की प्रीमियर प्रो और फोटोशॉप चलता है कि नहीं चलता है. आई जस्ट फॉरगॉट टू टेल यू कि इन अदर वर्ड्स आई एम गोना बी टेस्टिंग एंड बेंचमार्किंग द इंटेल का iGPU दैट इज़ गोना बी द UHD 770. एंड ये जो UHD 770 है ना, दिस इज़ फाउंड इन दी इंटेल कोर i9 12900K एंड दी इंटेल कोर i5 12600K एंड ऑल्सो दी i7 12700K. पर क्योंकि मेरे पास इस पीसी के अंदर ना i9 है और क्योंकि हमें i9 पे टेस्टिंग करनी नहीं है, इसलिए मैं एक काम करने वाला हूँ अभी हाल कि मैं बायोस के अंदर इस i9 को बना दूंगा i5 बाय डिसेबलिंग अ फ्यू ऑफ द एफिशिएंसी कोर्स एंड बाय डिसेबलिंग 2 ऑफ द परफॉर्मेंस कोर्स. तो ऐसे बायोस से ये i9 बन जाएगा इनटू एन i5 एंड उस फिर i5 के टेस्ट के रिजल्ट्स विल बी इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन. सो या ऑन द स्क्रीन राइट नाउ आर द रिजल्ट्स. लेट्स गो. सबसे पहले तो आप नोटिस करेंगे यहाँ पर कि हमने हमारे i9 को कन्वर्ट कर लिया है इनटू एन i5, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर 10 कोर्स हो चुके हैं और टोटल मिला के इसमें 16 थ्रेड्स हो चुके हैं, जो कि एग्जैक्टली उतने ही नंबर ऑफ थ्रेड्स एंड कोर्स हैं जो कि इंटेल कोर i5 12600K के अंदर होते हैं. ऑल्सो रैम DDR5 है, 32GB किट है एंड द फ्रीक्वेंसी इज एट 4000 MHz. सबसे पहले सबसे इंटरेस्टिंग गेम और यहाँ पर हम खेलने वाले हैं ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 5 को. एंड आई कैन टेल यू दिस वन थिंग कि फाइनली आप बिना ग्राफिक कार्ड के GTA 5 को 1080 पिक्सल के रेजोल्यूशन के ऊपर आसानी से खेल सकते हैं विदाउट एनी ग्राफिक कार्ड. एज आई रिपीटेड अगेन, यहाँ पे हम खेल रहे हैं GTA 5 को एट फुल HD का रेजोल्यूशन एंड एट नॉर्मल सेटिंग्स. यहाँ पे पॉपुलेशन जो डेंसिटी है वो हाफ पर है एंड जो पॉपुलेशन की वैरायटी है वो फुल पर यहाँ पे सेट है, विच मीन्स कि अगर आप चाहें तो इसको भी डिक्रीज करके और इंप्रूवमेंट कर सकते हैं अपने गेम के अंदर. लेकिन यहाँ पर तब भी हमको बिना किसी दिक्कत के 50+ मिल रहे हैं FPS एंड आई थिंक दैट इज pretty playable under any circumstances. चलते हैं towards the next game and that is gonna be Valorant. Valorant को भी मैंने रन करा है द रेजोल्यूशन ऑफ फुल HD. यहाँ पे सेटिंग्स थी गेम की लो पे सेट और यहाँ पे गेम जो है वो मोर देन प्लेबल था, बिकॉज इसका जो गेम का 0.1% लॉस था वो 0.1% ही 91 FPS था और जो 1% लॉस थे वो थे 118 FPS और जो गेम का ओवरऑल एवरेज था वो था वेल अबव 125 FPS, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्लेबल है. एंड आई वुड रियली से कि अगर आपको लो सेटिंग्स पे गेम खेलने में कोई दिक्कत नहीं है तो आप आसानी से बिना किसी दिक्कत के विदाउट अ GPU कैन एक्चुअली रन Valorant ऑन दिस iGPU यानी कि UHD 770. अगला गेम था लेटेस्ट फोर्जा होराइजन 5. यहाँ पर लोएस्ट के अलावा लो है, तो मैंने यहाँ पे गेम करा हुआ है द रेजोल्यूशन ऑफ 1080 पिक्सल एंड द लो प्रीसेट. और यहाँ पर लो प्रीसेट के ऊपर जो गेम है वो फुल HD के रेजोल्यूशन पे प्लेबल नहीं है, बिकॉज यहाँ पे आपको 20, 22, 23, 25 FPS मिल रहे हैं, विच इज ऑफ कोर्स नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल. तो इसलिए व्हाट आई डिड वाज आई शिफ्टेड टुवर्ड्स 720 पिक्सल्स एंड एट 720p द गेम डिड बिकेम स्लाइटली प्लेबल, क्योंकि यहाँ पर वी वर गेटिंग अराउंड नियर 40 FPS. लेकिन अगर आपको इस iGPU के ऊपर गेम खेलना है तो आई वुड रियली रिकमेंड यू टू गो फॉर द लोएस्ट प्रीसेट, क्योंकि आई थिंक वहाँ पे आपको अराउंड 45 से लेके 46 FPS मिल जाएंगे at 720 pixels and maybe 30 FPS while locking the VSync at 1080 pixels. अगला गेम था Cyberpunk 2077 और इस गेम के अंदर मेरे में हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं इस गेम को फुल HD पे टेस्ट करूं. ऑल आई डिड वाज हियर कि मैंने गेम करा एकदम लोएस्ट सेटिंग्स पे एंड आई रैन द गेम एट 720 पिक्सल का रेजोल्यूशन. एंड ऑन द स्क्रीन राइट नाउ यू कैन हैव अ लुक कि हमको बुरे से बुरे कंडीशन के अंदर भी, सॉरी अच्छे से अच्छे कंडीशन के अंदर भी हमको 20 FPS नहीं मिल रहे हैं. यहाँ पे हमको 16 FPS, 15 FPS एंड दैट इज हाउ वी आर रोलिंग इन दिस गेम. बहुत ही बुरे हाल थे गेम के अंदर. व्हाट आई डिड नेक्स्ट वाज कि मैं गया सेटिंग्स के अंदर और मैंने सेटिंग्स में जाने के बाद में जो गेम का रेजोल्यूशन स्केलिंग का ऑप्शन था उसको मैंने इनेबल करा एंड उसको मैंने 100 से कर दिया 50 पे, विच मीन्स कि अभी आप जो गेम देख रहे हैं स्क्रीन के सामने ये गेम चल रहा है एट द रेजोल्यूशन ऑफ 360 पिक्सल्स. तो अगर आपको 360 पिक्सल्स पे गेम खेलना हो साइबरपंक तो माय फ्रेंड इट इज़ पॉसिबल. यहाँ अगर आप VSync को ऑन कर देंगे तो आई एम प्रिटी श्योर कि आपको यहाँ पर 30 FPS मिल जाएगा. लेकिन भाई कौन खेल रहा है 360 पिक्सल पे ये गेम? समटाइम्स आई फील लाइक कि मैंने इस गेम को क्यों परचेज़ किया. आई लिटरली वेस्टेड दैट मनी ऑफ माइन. लेकिन ठीक है भाई, बेंचमार्क कर सकते तो बस.
साइबरपंक का दुखड़ा सुनाने के बाद अब बारी आती है एक अच्छे गेम की, और यह है ग्रैंड थेफ्ट ऑटो वाइस सिटी। आई सीरियसली लव दिस गेम, और यह है GTA वाइस सिटी का डेफिनेटिव एडिशन। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो मैं लोएस्ट सेटिंग्स के ऊपर एट द फुल HD रेजोल्यूशन, अगेन यहाँ पर भी जो फ्रेम रेट्स हैं वो काफ़ी बुरे हैं, अच्छे बिल्कुल भी नहीं हैं। लेकिन इफ़ यू जस्ट शिफ्ट द गेम टुवर्ड्स द रेजोल्यूशन ऑफ 720 पिक्सल्स, तब आपको मिल जाते हैं 30 FPS यहाँ पे देखने के लिए। एंड 30 FPS के अंदर आपने वीसिंग को आप ऑन कर देते हैं तो फिर डेफिनेटली जो GTA वाइस सिटी डेफिनेटिव एडिशन है वो हो जाता है मोर देन प्लेएबल एट 30 FPS। तो ये हो गया सीन। अब चलते हैं सीधे टुवर्ड्स वीडियो एडिटिंग, क्योंकि मुझे देखना कि भाई इसमें एडिटिंग हो भी रही है कि नहीं हो रही है। तो यहाँ पे अपन आ चुके हैं इनसाइड प्रीमियर प्रो, एंड यहाँ पे यू कैन सी राइट साइड पे कि CPU कितना यूज़ हो रहा है, कि GPU कितना यूज़ हो रहा है, एंड रैम कितनी यूज़ हो रही है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, लेट अस जस्ट स्क्रब थ्रू द टाइमलाइन। स्क्रबिंग करने के टाइम पे कोई भी फ्रेम ड्रॉप नहीं हो रहा है यहाँ पर। अच्छा, नोटिसेबल बात यहाँ पे ये है कि ये जो टाइमलाइन है, ये टाइमलाइन है 30 FPS की, लेकिन जो उसमें फुटेज का इस्तेमाल हुआ है वो 60 FPS की फुटेज है। जैसे कि ये गेम प्ले है, ये 60 FPS का फुटेज है, यहाँ पर ये गेम प्ले है, ये 60 FPS का फुटेज है, और यहाँ पर ये गेम प्ले है, ये 60 FPS का फुटेज है। ठीक है, आई होप दैट इज़ फाइन विद यू गाइस। अब ये भी देख लेते हैं कि अगर हम 6 मिनट की क्लिप को एक्सपोर्ट करते हैं तो कितना टाइम लगता है इसे एक्सपोर्ट करने में। हार्डवेयर एनकोडिंग का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। हम हार्डवेयर एनकोडिंग का इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में UHD 770 है, and 20 bit rate is absolutely fine. So let's just now go to the export button. Now you won't believe this thing, लेकिन सच तो ये है कि it did took less than 2 minutes to export this video. मैंने अपने फ़ोन के अंदर काउंटडाउन चालू कर लिया था, and the exact time जहाँ पर ये एक्सपोर्ट हुआ था वो था 1 minute and 56 seconds for this 6 minute की क्लिप। Exactly under 2 minutes ये जो वीडियो है ये एक्सपोर्ट होके बाहर आ गया है। ओके, तो अभी आपने देख लिया है गेमिंग, आपने देख लिया है अभी हाल वीडियो एडिटिंग। इफ़ यू डोंट लाइक द एंगल प्लीज़ बेयर विथ मी, क्योंकि अभी रात हो रही है और मैं क्या ही एंगल लगाऊंगा, ऐसे में झेल लो। ठीक है, द होल पॉइंट ऑफ द वीडियो विल बी लाइक दिस कि अगर किसी इंसान को सोच के इंसान बैठा है कि उस इंसान को 1 साल के अंदर तो ग्राफिक कार्ड परचेस करना ही नहीं है, अगर आप ये कंफर्म है तो आई थिंक आपको परचेस करना चाहिए राइजन का 5600G। क्यों? क्योंकि वो एक फुलर पैकेज है और वो आपको काफ़ी बढ़िया APU प्रोवाइड करेगा, यानी कि बढ़िया CPU और बढ़िया GPU का ओवरऑल पैकेज आपको प्रोवाइड कर देगा वो। लेकिन ऑन द अदर हैंड, इफ समवन इज लुकिंग टू बाय अ ग्राफिक कार्ड विद इन लाइक 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, अगर आपको लगता है कि आप 7-8 महीने के अंदर ग्राफिक कार्ड परचेस कर लेंगे, आपको अभी हाल आपके लिए एकदम बेस्ट वाला CPU चाहिए, तो आप 5700G मत परचेस करें। आप परचेस करें अपने लिए दी 12600K एंड उसको आप परचेस करके रख लें। तो फिर ये वाला जो इंटेल है आपको ये 6, 7, 8 महीने के लिए बहुत सही रहेगा। उसके बाद जब आप ग्राफिक कार्ड परचेस करेंगे तो फिर आपका जो सिस्टम होगा दैट विल लिटरली टर्न इनटू अ प्रॉपर मॉन्स्टर ऑफ अ सिस्टम, जो कि जो i5 है बहुत सारा सॉलिड चीज़ है वो। एंड दैट विल बी माई ओवरऑल कंक्लूजन फॉर द वीडियो। इसके अलावा अगर बात करें कि यहाँ पर ये जो 6 मिनट की क्लिप थी इसको इसने 2 मिनट के अंदर कैसे एक्सपोर्ट कर दिया, तो उसके पीछे बहुत सिंपल सा आंसर है। द वेरी सिंपल आंसर गोना बी दिस वन थिंग कि जो इंटेल का iGPU है उसके अंदर एक फीचर होता है, फीचर का नाम बोलते हैं क्विक सिंक, और ये क्विक सिंक का इस्तेमाल करता है एडोब प्रीमियर प्रो, एंड फटाफट से वो हार्डवेयर एनकोडिंग की मदद से आपका जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा क्विकली एक्सपोर्ट कर देता है। एंड द ओवरऑल एक्सपीरियंस फॉर एडिटिंग द वीडियो was not at all bad and I faced no issues whatsoever। लेकिन याद रखें अगर आप 4K एडिटिंग करने वाले हैं तो 4K एडिटिंग के अंदर you might be facing some issues on the Intel का iGPU। लेकिन अगर आप 1080p पे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, 1080p पे एडिटिंग कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। I personally did it and it was a breeze of a एडिट एक्सपीरियंस। बाकी अगर गेमिंग के बारे में बात करते हैं तो ये जो UHD 770 है, दिस थिंग कैन रियली गेट द जॉब डन, बट अगेन डू नॉट कंपेयर दिस GPU विद द AMD का APU, बिकॉज वो अलग ही चीज़ है और ये गेट द जॉब डन वाला सामान है, इससे आपका काम हो जाएगा। लेकिन डू नॉट कंपेयर दिस विद दैट 5600G और 5700G। बट अगेन इससे आप काम करना चाहेंगे तो काम हो जाएगा। साइबरपंक बेकार गेम है, साफ बात, एंड GTA 5, वैलोरेंट और CSGO जैसे गेम्स यहाँ पर आसानी से रन हो जाएंगे विदाउट एनी हिकअप्स। इसके अलावा प्लीज़ हो सके तो वीडियो को लाइक करें। आई हैव पुल्ड एन ऑल नाइटर फॉर दिस वीडियो, एंड अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो आई वुड लाइक टू मेक अ वेरी इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट। हो सके तो प्लीज़ अगर आप शॉपिंग करते हैं अमेजॉन से तो कंसिडर करें टू बाय एनीथिंग फ्रॉम अमेजॉन फ्रॉम माई एफिलिएट लिंक, बिकॉज दैट विल रियली हेल्प मी आउट। एंड लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड आई एम गोना मीट यू ऑल इन द नेक्स्ट वन। टेक केयर, जॉनी आउट, पीस। अब मैं सोने जाऊंगा, सुबह के बज रहे हैं 6:13। बाय, टेक केयर, गेट हाइड्रेटेड, ड्रिंक सम वाटर।